श्री सूक्तम यह ऋग्वेद का अत्यंत शक्तिशाली स्त्रोत है जो महालक्ष्मी देवी की आराधना के लिए माना जाता है। इसमें धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की शक्तियां निहित हैं। आओ इसका हम पाठ करते हैं। उसके लिए हम प्रारंभिक अपना थोड़ी सी पूजा करते हैं, अपनी शुद्धिकरण कर लेते हैं। जल है तो ले लीजिए, नहीं तो मानसिक सोच लीजिए कि आपने हाथ में मानसिक जल ले रखा है। अब मंत्र बोलते हैं। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थां गतो अपि वा या अस्मरेद पुंडीकाक्षं सा बाह्य अभ्यंतर शुचि अत नील घन श्यामम नलायत लोचनम अस्मरामि पुंडीकाक्षं तेस्नाय तो भयावे ओम पुंडीकाक्षे पुनातो ओम पुंडीकाक्षे पुनातो। अब आचमन के लिए जल ले लेंगे, 2 बार जिह्वा से स्पर्श करेंगे, 30 बार पी जाएंगे। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः प्रचालनम करोमि। फिर जल लेंगे शुद्ध भू शुद्धि के लिए। ओम पृथ्वी मंत्रस्य मेरु पृष्ठऋषि सुतलम छंदा कुर्मो देवता आसन बोध करने विनियोगा। नीचे छोड़ देंगे। फिर उसके बाद आसन शुद्धि के लिए जल लेंगे। ओम पृथ्वी त्याधृता लोकाते विष्णुआधृता तुम च धारण देवी पवित्रम कुरु च आसनम। अपने आसन पर चढ़ के जहां पर बैठे हो चारों तरफ। इसके बाद आपने दीपक जला रखा है तो आप उसको नमस्कार करेंगे। अगर नहीं है तो मानसिक आप सोचिए कि आपके अंदर दीपक जल रहा है, उसको आप नमस्कार कर रहे हैं। ओम बहन देवाय देव पात्राय नमः भो दीपा देव स्वरूपा तुम कम साक्षी पूजा हुम कम समाप्ति तावत तुम सो स्त्रो भव पुष्पक्तांच समर्पयामि ओम दीपेभ्यो नमः। अब चोटी पर हाथ रखिए। ओम चित्रूपणी महामाये दिव्य तेजा समन्विते तिष्ठि देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्योमि। अब भूत शुद्धि के लिए अपने बाएं हाथ में जल लेंगे और दाहिने हाथ से इसको ढक लेंगे। ओम अपर सेन्दुते भूताये भूता भूवि संधा ये भूता भिन कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञा अपे करमंतो भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम अविरोधेन ब्रह्म कर्म समारंभे। इसे आप चारों दिशाओं में छिड़क देंगे। जो बचेगा उसे नीचे डाल देंगे। अब लेफ्ट पैर की एड़ी से 3 बार भूमि प्रहार करेंगे। 1 2 3। अब आपका शरीर पूजा के लिए तैयार हो गया है। अब हम श्री सूक्त कर रहे हैं तो पहले माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हैं, उसके बाद श्री सूक्त पढ़ना शुरू करेंगे। ओम यासा पद्मासनस्ता विपुल कट तट पद्म पत्रायताक्षी गंभीरावर्त नाभि स्तन भर नभता स्वस्त्रोत्रिया या लक्ष्मी दिव्य रूपे मणगण खजते स्नापिता हेम कुंभे सा नित्यम पद्म हस्ता ममस्तग्रे सर्वांगलयोक्ता। ओम हिरण्य वर्णाम हरणीम स्वर्ण रजत स्त्रजाम चंद्राम हिरण में लक्ष्मी जात वेदो माँ आवा ताम माँ आवा जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम हृणम विंदेयम गाम सुम पुरुषानहम अश्वपूर्वाम रथिमद्याम हस्तनाद प्रबोधिनी श्रियम देवी मुफब्बे श्रीमा देवी जुस्ताम काम सोस्मिताम हिरण्य प्रकाराम आर्द्याम ज्वलंतीम तृप्ताम तर्पंतीम पद्मे सताम पद्मवर्णाम ताम फब्बे श्रियम चंद्राम प्रवासाम यस्सा ज्वलंतीम श्रियम लोके देव जुष्टाम उदाराम ताम पद्मिनी मीम शरणम अहम प्रपद्ये अलक्ष्मी में नश्यताम त्वाम ब्रूमि आदित्य वर्णे तपसा जातो वनस्पति तवृक्षद बिल्वा तस्य फलानि तपसानुदंतो मायंत्रया शिवाय लक्ष्मी वो पैतु माम देश का कीर्ता च मनस प्यादुर्भूतास्मि राष्ट्रेस्मि कृत्रिम सिद्धिम ददात में शुद्ध पिपासा मलाम ज्येष्ठाम लक्ष्मीम नासामियम अभूतम समृद्धम च सर्वाम निर्गत में गृहात गंधम द्वाराम दुराधरसाम नित्य पुष्टाम करिश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामोपव्ये श्रियम मनसा कामम आकूतम वाचा सत्यमसीमहि पशूनाम रूपम अन्नस्य मैसी सहतामदम कर्दमेन प्रजा भूता मैं शंभो कर्दमा
श्रियम भाषे में कुले मातरम पद्म मालिनीम आपास जंतु स्निग्धानि चिकलित भस्मे गृहे नीचदे मातृयम श्रियम भाषे में कुले आर्द्याम पुष्टकर्णी पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिम चंद्राम लक्ष्मीम जात वेदो मावह आर्द्याम या कर्णीम यष्टिम सुवर्णाम हेम मालिनीम सूर्याम लक्ष्मीम जात वेदो मावह ताम मा आवा जात वेदो लक्ष्मी मनपगामिनी यस्याम ऋणम प्रभुतम गावोदा स्वस्वान बिंदे अंबुरसानम ओम या शुचि प्रतो भूता जुहाता है जम अनभम सुगम पर्च दर्शम च श्री कामा सततम जपे। श्री सूक्त यह ऋग्वेद का अत्यंत शक्तिशाली स्रोत है जो महालक्ष्मी देवी की आराधना के लिए माना जाता है। इसमें धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य, स्वास्थ्य, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति की शक्तियां निहित हैं। अब इस श्री सूक्तम के पाठ से आपको क्या क्या बेनिफिट होगा वो मैं आपको बताता हूं। आप पढ़िए। देखिए, श्री सूक्तम का पाठ करने से पहले तो जब आप इसको पाठ कर रहे हैं इसे 15 दिन पढ़िए। 16वां दिन की इसकी आप आहुति दे दिए। आहुति का मतलब है इसमें 15 ऋचाएं हैं या 15 श्लोक हैं। 16वें दिन इसको जैसे प्रपदा से लेकर के और पूर्णमासी तक आप कर रहे हो शुक्ल पक्ष में या शुक्रवार के दिन एक साथ ही 15 बार पढ़ के 16वें बार आप आहुति दे रहे हो। छोटा सा स्त्रोत है, आप कर सकते हो। तो उसके बाद या तो घी से कर सकते हो, अगर आप घी से नहीं कर सकते हो तो आप कमल के फूल की पत्ती से कर सकते हो या गुलाब की पत्ती लाके उस एक श्लोक के बाद को सुहा कर सकते हो। बाद में इसको जल प्रवाह कर देना। ये भी एक तरीका है। जब आप इतना करोगे तो उसके क्या क्या फायदे होंगे? धन और समृद्धि। आप श्री सूक्तम का नियमित पार करने से लक्ष्मी देवी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सुविधाएं बढ़ती हैं। आर्थिक अड़चने और कर्ज से मुक्ति मिलती है। व्यापार और कैरियर में उन्नति होती है। सकारात्मक ऊर्जा और मंगल वातावरण हो जाता है। श्री सूक्त का उच्चारण घर में और कार्यस्थल में सकारात्मक तरंगें उत्पन्न करता है। नकारात्मकता, दुर्भाग्य और मानसिक तनाव दूर होता है। सौभाग्य और पारिवारिक सुख। गृहस्थ जीवन में सौभाग्य, प्रेम और शांत बनी रहती है। आध्यात्मिक शुद्धि और देवी कृपा। श्री सूक्तम का जप हृदय की पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति लाता है। साधक में देवी चेतना का जागरण होता है। श्री विद्या साधना का लक्ष्मी उपासना के लिए मूल आधार है। स्वास्थ्य और सुख। देवी लक्ष्मी केवल धन की नहीं बल्कि आरोग्य और मानसिक शांति की अधिष्ठात्री हैं। श्री सूक्तम के नियमित पाठ से तनाव, भय, चिंता दूर होती है। इसे कब कब करना चाहिए? देखो, ये तो आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हो, प्रातः काल, या सूरज छिपने काल, संध्या काल में भी सर्वश्रेष्ठ है, बिल्कुल कर सकते हो। और आप पूजा घर में भी कर सकते हो या मंदिर में जाके कर सकते हो। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर हो या उत्तर की दिशा की ओर हो, या जब याद हो कहीं भी कर सकते हो। इसके लिए आप अगर और विधि विधान से करना चाहते हो तो माता लक्ष्मी का चित्र आपके सामने होना चाहिए। कुछ लोग श्रीयंत्र रखते हैं, श्रीयंत्र भी होना चाहिए। दीपक जला लो, एक पुष्प ले लो छोटा सा, उसके पुष्प से आप उनका कर सकते हो। और मंत्र संख्या ऐसे है कि आप या तो एक दिन में एक बार कर सकते हैं या विशेष कोई इच्छा है तो 11 बार कर सकते हैं, और ज्यादा ही कोई बड़ी इच्छा है तो 21 बार कर सकते हैं, या एक ही दार में 15 बार करके 16वें बार आप इसको आहुति करके पूर्ण कर सकते हैं। शुक्रवार या पूर्णिमा को इसका विशेष फलदायी माना जाता है। अगर शुक्रवार को कहीं पुष्य नक्षत्र मिल जाए, देखना साल में एक आध बार आता है, बहुत अच्छा रहेगा, सुहाने पे सुहागा, बिल्कुल। और इसका विशेष प्रयोग भी कर सकते हो आप। यह शुक्रवार की सुबह श्रीयंत्र के सामने श्री सूक्तम का 11 बार पर पाठ कर कुमकुम या पुष्प अर्पण करें तो अष्टलक्ष्मी कृपा शीघ्र प्राप्त हो जाती है। दीपावली, अक्षय तृतीया, धनतेरस या शरद पूर्णिमा पर यह अत्यंत शुभ देता है। अब इस श्री सूक्त का मतलब ही ये देख लीजिए, सूक्ष्म में अगर इसको कहें तो श्री सूक्तम